दोस्तों आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्दों में इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप ब्लॉकचेन का नाम सुन के डरना छोड़िए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। एक तरह का डेटाबेस है। डेटाबेस मतलब एक सेट ऑफ डेटा जिसे अच्छे से अरेंज करके कंप्यूटर में रखा गया है। इसके इंफॉर्मेशन स्टोर करने की तरीके की वजह से ही ये साधारण डेटाबेस से अलग होता है। ब्लॉकचेन डेटा को ब्लॉक में स्टोर करता है और इन ब्लॉक को एक दूसरे से चेन के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। इसके इंफॉर्मेशन स्टोर करने के इस तरीके की वजह से ही हम इसे ब्लॉकचेन कह सकते हैं। ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का ऐसा तरीका है जिसे चेंज करना, हैक करना या धोखा देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेजर, चलिए अब लेजर समझते हैं। लेजर क्या होता है? आप जानते हैं कि वित्तीय लेन देन की पुस्तिका, जिसे बही खाता भी कहा जाता है, उसी को लेजर कहा जाता है। ब्लॉकचेन को एक तरह से लेन देन का लेखा जोखा देने वाली एक डिजिटल पुस्तिका भी कहा जा सकता है, जिसे ब्लॉकचेन के कंप्यूटर नेटवर्क पर आराम से डुप्लीकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ब्लॉकचेन के नेटवर्क में हर कंप्यूटर एक पार्टिसिपेंट होता है। ब्लॉकचेन के ब्लॉक में कुछ ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन का हिसाब होता है और हर बार जब भी ब्लॉकचेन पर कोई नया डाटा लेन देन होता है तो उस लेन देन का रिकॉर्ड सभी पार्टिसिपेंट के लेजर में जुड़ जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन, चलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन को समझते हैं। डिसेंट्रलाइज एक प्रोसेस है जिसके तहत किसी ऑर्गेनाइजेशन के कामों को किसी सेंट्रल या अथॉरिटी ग्रुप से दूर कर दिया जाता है। जो डायरेक्ट डेटाबेस बहुत सारे पार्टिसिपेंट द्वारा संभाला जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी मतलब कि डीएलटी कहते हैं। ब्लॉकचेन एक तरह का डीएलटी है जहां कभी न चेंज हो सकने वाले क्रिप्टोग्राफी सिग्नेचर द्वारा लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हम हैश कहते हैं। ब्लॉकचेन इस्तेमाल करता है क्रिप्टोग्राफी तकनीक को, ताकि जो डेटा नेटवर्क में स्टोर किया जाता है उस पर सिक्योरिटी की एक और लेयर जोड़ी जा सके। मतलब अगर सही से समझा जाए तो ब्लॉकचेन एक बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, बल्कि लेन देन के रिकॉर्ड को रखने का सिक्योर डिजिटल डिसेंट्रलाइज तरीका है, जिसे चेंज करना, हैक करना, धोखा देना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन होता है। ब्लॉकचेन की इसी खासियत की वजह से बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के जरूरत के बिटकॉइन और बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी काम कर पाती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ रिस्क ही ख़त्म नहीं करती, बल्कि साथ में बहुत सारी प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन फीस भी खत्म कर देती है। अब मान लो अगर सुनील के पास बैंक में 200 रुपए हैं और उसे वो दो लोगों में बांटना है, मोहित और श्याम। सुनील मोहित को 160 रुपए ऑनलाइन भेज देता है, तो फिर अब श्याम को वो 40 रुपए से ज़्यादा नहीं भेज पाएगा, क्योंकि जैसे ही सुनील मोहित को 160 रुपए ट्रांसफ़र करेगा, तभी बैंक, जो कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, सुनील के लेजर से 160 रुपए कम कर देगा और बैलेंस 40 रुपए कर देगा। इसलिए सुनील 200 रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक लेजर उसे ऐसा नहीं करने देगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई बैंक या सेंट्रलाइज सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये सभी काम ब्लॉकचेन पर डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी द्वारा किए जाते हैं। बैंक सिर्फ ये सब लेजर मैनेज इत्यादि करने की वजह से हमारे पैसे पर हमें बहुत कम इंटरेस्ट देता है, इन्फ्लेशन से भी कम होता है। मतलब बैंक में पैसे रखकर हम अपने पैसे की वैल्यू कम करते हैं, लेकिन बैंक हमारे पैसे को लोन पर देकर हाई इंटरेस्ट कमाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब हम जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों और कहां है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जहां हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा यूज किया जा सकता है, इस टेक्नोलॉजी को वो है जहां पर हमें ज़रूरत हो सुरक्षित डिजिटल
डिसेंट्रलाइज शेयर रिकॉर्ड जिन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सके, जैसे प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को संभालने की किसी एक जगह या किसी एक रजिस्टर में या किसी एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर में प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हो तो उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। सेंट्रलाइज डेटाबेस में घुसकर या पावरफुल लोगों द्वारा घूस देकर इन रिकॉर्ड को चेंज किया जा सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ऐसे रिकॉर्ड को मैनिपुलेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर करना मुमकिन नहीं होगा। आगे जाकर इस तरह के रिकॉर्ड ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इस्तेमाल से ऑटो पेमेंट रिलीज की जा सकती है जब सभी पक्ष किसी समझौते पर सहमत हो जाते हैं। तो दूसरी एक जगह जहां ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है वो है ऐसी जगह जहां नया डेटा लगातार जुड़ता रहे, लेकिन हमें पुराने डेटा को भी संभाल कर रखना हो। ब्लॉकचेन पर डाटा करप्ट नहीं किया जा सकता और एक्सीडेंटली डिलीट भी नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे डेटा को मैनेज करने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ट है। तीसरी जगह आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है वो है हमारे प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम को कम्प्लीटली एक तरीके से चेंज कर देगा। वो अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन हमारे बैंकिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगी और नए तरीके का बैंकिंग सिस्टम हमारे सामने लेकर आएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। वैसे तो ब्लॉकचेन बहुत जगह यूज़ होगा और हो सकता है एक जगह जहां हम बात करें कि सबसे ज़रूरी है और सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए वो है सप्लाई चेन के अंदर। हमारी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉकचेन का योगदान बहुत सराहनीय होने वाला है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लग पाएगा जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो असली है या नकली, क्योंकि हम ब्लॉकचेन पर देख पाएंगे कि जो प्रोडक्ट हम दुकान से खरीद रहे हैं क्या वो उस दुकान तक कंपनी की तरफ से पहुंचाया भी गया है या नहीं, और अगर पहुंचाया गया है तो कितनी मात्रा में और उसमें से कितने प्रोडक्ट अभी भी बिक चुके हैं और कितने प्रोडक्ट दुकान पर बाकी हैं। इससे नकली प्रोडक्ट पर रोक लग जाएगी और मेडिसिन की फील्ड में तो ये होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेडिसिन की फील्ड में ब्लॉकचेन क्रांति लेकर आएगा और सभी नकली दवाइयाँ बिकनी बंद हो जाएंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता बढ़ेगी और इसकी वजह से ग्राहकों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों हमें ये समझना होगा कि ब्लॉकचेन इंटरनेट के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति है। इसको अच्छे तरीके से समझें, इसमें इन्वेस्ट करें तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो हमने समझाने की कोशिश की है, जो हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट्स है, कोई कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में इससे रिलेटेड हम आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।